वैसे तो शिव उपासना का कोई परीक्षा नहीं है, यानी आप अपने आप को एक परीक्षा में नहीं ले सकते कि क्या हो रहा है तो हम जाने कि शिव उपासना करने के बाद ये जान ले कि शिव भक्ति हमारे अंदर, हम शिव भक्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में आपको एक ज़रूर आप सोचते होंगे कि मैं डेली जो है जलाभिषेक करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ और हमें शिव जी को भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो मनुष्य होता है वो कन्फ्यूजन में रहता है, एक उसके मन में विचार चलते रहते हैं, क्या भोले बाबा की तरफ जो हमारी भक्ति है वो सही है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि मेरी निजी अनुभूति है, जिसको सुनने के बाद ना आपके अंदर ये घटित हो रहा है तो थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ हुआ या फिर जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, मुझे जो अनुभूति हो रही है ये सबके साथ हो, आपके साथ कुछ अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे जीवन काल में मैंने बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको पर्सनली गाइड करके शिव साधना करवाए हैं और उनकी अनुभूति से भी को अनुभूति को देखने के बाद हम ना ये एक कन्फर्म कह सकते हैं कि इस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, जब आपकी शिव भक्ति सुनी जाएगी बाबा के द्वारा, कहीं ना कहीं बाबा आपको थोड़ा देखेंगे कि हाँ ये जो है वास्तव में मेरी भक्ति कर रहा है या फिर कर रही है, तो सर्वप्रथम आपके अंदर जो भटकाव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी आप 10-12 चैनल जाकर, अभी ये चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बता रहा हूँ, अभी के अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल, 10-12 चैनल जाकर ढूंढना ख़त्म हो जाएगा आपका कि मैं बस आप जिस मंत्र को कर रहे हैं ना उसी मंत्र को आप जपते रहेंगे। दैनंदिन पूजा में वो चलता जाएगा और बाद में एक ऐसा समय आएगा जब उस मंत्र को आप ज़्यादा परिमाण में करने का आप प्रयास करेंगे। ये बड़ा चेंजेस होता है जब आप शिव भक्ति करते हैं। दूसरी बात है, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। वैसे प्रसन्नता एक अपना व्यक्ति के मन के ऊपर भी है और वो अपने हृदय में क्या बात को लेके चल रहा है, वो उसको सही समय में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको जीवन में कुछ परिवर्तन। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, व्यक्ति जब उसके हिसाब से चीज़ें चलती है तो वो कुछ अच्छा रिएक्ट करता है, उसको हमेशा वो खुश रहता है। लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो वो गलत बोलता है कि मेरे साथ, चाहे ये कोई भी हो, मेरे साथ भी ऐसा होता था, आज भी कभी कभार जब होता है मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा तो सब कुछ हम छोड़ छाड़ कर हिमालय में नहीं बैठे हैं कि कोई भी चीज़ जो है हमें प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन प्रभावित कर ही लेता है कभी कभी। तो एक बात है, जब आप जो हर चीज़ में आप प्रसन्नता आपको लगेगी कि आप प्रसन्न रह रहे हो, चाहे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़, पहले जिस चीज़ पे आप रिएक्ट करते थे उस चीज़ में आप अभी प्रसन्न रहने लगे, मतलब आपको एक शांति महसूस हो रहा है, अरे भाई ठीक है, हो गया, होना था हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज़ जो है ना, ये शिव भक्ति जब आप थोड़ा बहुत कुछ महीना करने लगेंगे ये घटित होने लगता है। मेरे साथ ये हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई ऐसी पहले जैसे आप देखे होंगे, पहले मैं लाइव सेशन में आता था, बहुत कुछ रिएक्ट करता था लोगों को, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं। कल भी कुछ ऐसे ज्ञानी मंडली कुछ गलत बोल कर गए हैं कमेंट में, पर मैं उसको रिएक्ट नहीं करता हूँ। वो वही सोचते थे कि हाँ ये रिएक्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे और हमें भी थोड़ा इसका मज़ा देखने को मिलेगा, ऐसा अब कुछ आता नहीं है, अब कुछ उसमें यही नहीं है। तो आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और आप सहने लगते हैं, बहुत धैर्य बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ जो है ना, आपके मन में जो प्रसन्नता होती है वो बनी रहती है। अब वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन हुआ, 3-4 दिन हुआ, लेकिन आप उसका बढ़ती जाती है, शिव भक्ति के साथ वो बढ़ने लगती है पूरी तरह से और धीरे धीरे करके वो बढ़ी जाती है। तो बाद में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, ऐसे करके बहुत अच्छा। चौथी बात है कि बेस्ट एक चीज़ होता है, आप ना बाकी सारे चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि हमारे जातक में ये है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा होगा, अब ये चल रहे हैं,
अब ये ग्रह हमको नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। ये ना एक विश्वास आ जाता है भोले बाबा पर कि अब बाबा है ना सब कुछ सही कर देंगे, अब वो देख लेंगे ऐसा करके। आप अगर पहले क्या करते होंगे, पहले विभिन्न प्रकार की जो आप उपाय करते होंगे, लेकिन अब करेंगे भी तो भगवान की कोई अनुष्ठान करेंगे, भगवान की पूजन के द्वारा आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, पुष्प पूजन करेंगे, अर्पित करेंगे, मंत्र साधनाएं करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ना हमारे अंदर जो ऐसे डर था वो डर कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, डर समाप्त होने का समय आ गया है। ये चीज़ बड़ा होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है जो आज के लोगों के पास नहीं है, वो है मानसिक शांति। ठीक है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है, मैं देखता हूँ लोग आते हैं ऐसे बात करते हैं कि अब उनके पास कुछ कमी नहीं है, वो ऐसे कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते, पर हमारे पास इतना पैसा है कि हम क्या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ 1-2 महीने बाद वो पहले ईमेल करते हैं कि हम ना ऐसे हैं, हमारे पास इतना समर्थ है और हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर 1-2 महीने बाद वो फिर से ऐसे मेल करते हैं कि अरे हमारे जीवन में ये घटित हो रहा है, हमें अशांति हो रही है, हमें कुछ ऐसे हो रहा है। फिर मानसिक शांति में मैं पूछता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, बोलते हैं कि मेरे इस बार लास्ट टाइम मेरे बिजनेस में लाखों का ऐसे लाभ हुआ था, इस बार मैं चाहता हूँ कि करोड़ों हो जाए। ऐसे करते उनके जीवन में वो कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं है, वो मानसिक शांति नहीं। मैं एक बात बताऊँ, एक बड़ा बढ़िया लाइन बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में इसको जाना है, समझा है। हालांकि ये मेरे साथ ना, मैं एक बात कहता हूँ कि आजकल लोग इस विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया को गलत उपयोग भी कर रहे हैं, सही उपयोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं। एक सही मानूँ, मेरे यूट्यूब में आने के बाद मेरे जीवन ही बदल गया है। मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है, लोगों की बातें सुनते सुनते अब कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ। और इसने मुझे जो मेरी आर्थिक परिस्थिति थी, इसमें भी इसने बहुत सहायता किया है। ये बात भी सही है, बिल्कुल ना नहीं कहूँगा, बहुत 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 सहायता किया है। अब ऐसी परिस्थिति है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। ये थोड़ा प्रयास करिए। अगर आप शिव भक्ति करते हैं, जिस समय में एक गलत व्यक्ति को आपको उत्तर देना है, उसको ठीक उत्तर दे सकते हैं आप। लेकिन पहले क्या करेंगे, आप संतुलित रहेंगे तभी कुछ आप उत्तर दे सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं दे सकते। जहाँ पे चुप रहना है आप ऑटोमेटिक चुप रह जाएंगे, जहाँ पे बोलना है वो ऑटोमेटिक आप बोल देंगे। वैसे तो बात है, बाबा आप शांत रहेंगे तो भोलेनाथ भोले भंडारी, नहीं तो बाबा काल भैरव। तो जो जिनकी जैसा मतलब जिस समय जिसकी जो आवश्यकता है, उसी को वैसा चीज़ देने में आप समर्थ रहेंगे, समझ रहे ना। तो ये एक बड़ी चीज़ होता है शिव भक्ति की, जो है शिव भक्ति का प्राप्त हो रहा है, इसका प्रमुख लक्षण जो है ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ समय के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग परिवर्तन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, मैंने जब शिव साधना बहुत सारे लोगों को करवाया है। वैसे आप जानते होंगे कुछ दिनों से जो गाइडेंस वगैरह बंद है, अगर ज़रूरत होगा तो प्रारंभ करूँगा, अगर नहीं तो नहीं। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी गाइडेंस लिया है, उनकी अनुभूति जो है आने वाले समय में मैं अपनी अनुष्ठान किया था उसकी अनुभूति, बाकी सारे अनुभूति भी आप सबको सुनाऊंगा कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। कुछ लोगों का नहीं हुआ है, कारण हो सकता है मेरी जो भक्ति और शक्ति दोनों में मैं समर्थ नहीं था उन सभी की जो उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ऐसा तो मैंने 100 लोगों का कुछ अनुष्ठान किया था, 100 का हो गया, ऐसा नहीं है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, शायद वो कुछ बहुत बड़े गुरु पंडित जो उनकी समस्या का समाधान किए होंगे, क्योंकि संसार में बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मंत्र की जानकार रखते होंगे, पूजा पाठ विभिन्न प्रकार साधनाएं करते होंगे, तो वो उनकी समस्या का समाधान किए होंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक समर्थ है उस हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों को जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन में मैंने सहायता किया है। और सबसे बड़ी जो मेरे एक कहूँगा कि मेरा अनुभूति है कि शिव साधना से ना लोगों का जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। इसीलिए आप चाहे कोई भी मंत्र जप करें, कुछ भी करें, दैनंदिन जीवन में चाहे वो नाम जप हो, शिव पंचाक्षरी मंत्र हो, शिव मंत्र का जाप करते रहिए। आप देखिएगा आपको आने वाले समय में कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा कर्म को भी सही करके, थोड़ा नहीं कर्म को सही करके अगर आगे बढ़ेंगे तो। जय भोलेनाथ की।